बहुत ही इजी सा इक्वेशन है। ओके, Mg प्लस HCl। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा MgCl2 प्लस H2। ओके, सो हमने एक इक्वेशन राइट डाउन कर लिया है। अब उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं उन टर्म्स के नीचे हम लोगों को एक वेरिएबल दे देना है। वेरिएबल जो हमारे लिए कोफिशिएंट की तरह वर्क करेंगे। कोफिशिएंट मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये जो ए है वो इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मीनिंग कि इसके जितने भी यहाँ पे सपोज 1 है, 1 जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, कोफिशिएंट का मतलब यही होता है। ठीक है, सो नाउ दे देते हैं हम लोग एक वेरिएबल, बहुत ही ईजी वेरिएबल, ए बी सी एंड डी। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। वेरिएबल्स राइट डाउन कर दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद हम लोगों का लगभग फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो गया 100%। ओके, सेकंड स्टेप करना है, सो बोर्ड को थोड़ा खाली करते हैं भाई। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है, हम लोग को पता होता है इधर रिएक्टेंट साइड होता है और इधर प्रोडक्ट साइड होता है। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया रिएक्टेंट, इधर हो गया प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कीजिए। जो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और उनके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 है, बताया था मैंने। तो Mg 1 है, वहाँ पे कुछ नहीं है। सो 1 को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, a ही मिलेगा। मैं कह रहा हूँ क्या भाई, आप भी जान ही रहोगे। ओके, अब उसके बाद H देखना है, मतलब हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 है। B के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही मिलेगा, B। ओके, Cl को अगर मल्टीप्लाई करते हो B के साथ, B ही मिलेगा भाई, हलवा है मल्टीप्लाई करना। ओके, ठीक है। अब Mg 1, इधर भी 1 ही है। ओके, 1 को C के साथ गुना करोगे C मिलेगा। H है, अगर उस H को मल्टीप्लाई करते हो D से भाई तो कितना मिलेगा। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो अगर उस 2 को D से मल्टीप्लाई करते हो 2D मिलेगा। क्या मिलेगा, 2D। एंड Cl है, इधर भी Cl का भी भाई तगड़ा वजन भारी है, 2 एटम्स है। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2C। ठीक है, अब देखो भाई, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या था, सेकंड स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप। ओके, अब हम लोग थोड़ा बोर्ड को और खाली कर लेते हैं। चलिए, सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब उसके बाद इसमें से किसी एक वेरिएबल को आप मान सकते हो कि जो भी आपको वेरिएबल चूज़ करना है उस वेरिएबल को आप चूज करके उसका वैल्यू आप 1 मान लीजिए। क्या कीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, बेसिकली ए को ही मानते हैं, ए को ही आप मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा ए भैया हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, a = 1। नाउ अब ये जो वेरिएबल जो एक दूसरे के सामने है इनका कुछ मतलब है। मतलब ये है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं। क्या है, ये एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, सो अगर a का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, a यहाँ पे जब a का वैल्यू 1 हम लोग एज्यूम किए हैं तो क्या होगा, a = ठीक है। अब अगर हमने a को c के बराबर माना है, मीनिंग a = c, तो जो a का वैल्यू होगा उतना ही c का वैल्यू होगा। a का वैल्यू 1 है तो c का भी वैल्यू 1 ही होगा। ऑब्वियसली c का वैल्यू भी 1 होगा। ओके, तो वैल्यू हमको मिल गया तो c = 1 लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन जो भी टर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं उसमें से उस टर्म्स को हम लोग बाहर निकालेंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को पता है। तो इसमें हमको c का वैल्यू पता है और b का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक टर्म का वैल्यू हम लोग को पता है तो दूसरे टर्म का वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं हम लोग। ओके, अगर एक वैल्यू अननोन है तो दूसरा वैल्यू इजीली हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, तो
ऐसा बात है, यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 2c है। ओके, तो c का वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 2c। b इज़ इक्वल टू 2c मतलब 2 का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 मीनिंग b इज़ इक्वल टू 2। पता चल गया, इतना इजी था। हेलो भाई, तुम भी कर लोगे भाई, कर ही लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, b का वैल्यू पता चली, लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा, हर बार मैं इरेज कर क्यों करता रहा, सेलेक्ट कर लेते हैं, गड़बड़ आ गया, अच्छे से सेलेक्ट करते हैं भाई। ओके, छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इतना छोटा नहीं दिखना चाहिए भाई आप लोगों को। ओके, अब देखिए, अब हम लोग को b का भी वैल्यू पता चल गया, अब यहाँ पे d का वैल्यू नहीं पता चला अभी तक हम लोगों को। भैया भैया अभी तक नहीं मिले हैं, खोजना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 2d है, तो b का भाई वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 2d। ओके, तो b का वैल्यू कितना है 2 हम लोगों ने लिखा था, तो b का वैल्यू कितना है 2d। ओके, नाउ d बराबर 2/2 इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू 1, तो d का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग जानते थे कि हम लोग जो ये वेरिएबल डाले हैं वो इनको कोएफिशिएंट के रूप में यूज़ करना है। ओके, और हम लोगों ने सारे वेरिएबल्स का वैल्यू पता कर लिया है। ठीक है, तो अब अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे किया। पहले क्या करना है, वेरिएबल्स राइट डाउन करने हैं। ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं उनके नीचे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करके रिएक्टेंट साइड अलग लिखना है और प्रोडक्ट साइड लिख देना है, और जो भी आपके वेरिएबल आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने mg इस साइड इसलिए नहीं लिखा बिकॉज हम लोगों ने पहले ही लिख दिया था, थोड़ा स्मार्ट बनो। ओके, और यहाँ पे इसको इक्वलाइज़ करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू इस साइड के वेरिएबल का होगा उतना ही वैल्यू इधर भी होना चाहिए, क्या होगा ही। ओके, क्योंकि एक दूसरे के वो इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ओके, अब बोर्ड थोड़ा खाली करते हैं ताकि हम लोग वो जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है उसको लिख लें। ओके, चलिए बोर्ड को इरेज कर दिए हम लोग। चलिए अपनी इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट नहीं हो रहा, अच्छे से बापू सोना सिलेक्ट हो जाओ। चलिए लगभग अच्छे से सिलेक्ट हो ही गया है। यहाँ पे जो छूटा उसको हम लोग लिख देंगे, काले रंग। ओके, अब हम लोग को जो वेरिएबल्स का वैल्यू पता चला उन वैल्यू को हम लोग को लिख देना है। रंगीन कलर ले लेते हैं, लाल। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 2 है, 2 तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। सी का वैल्यू 1 है, नहीं लिखेंगे। डी का भी वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए जिसका जिसका वैल्यू 1 था उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू पता चल गया उसको लिख देते हैं। ओके, अब देखिए काउंट कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। भाई फुल प्रूफ के साथ बैलेंस करना है ना। सो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। आवर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। क्या हो गया हमारा इक्वेशन, बैलेंस्ड हो गया। ओके, सो ये थे हमारे बेसिक स्टेप। इसको आप लोग किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, हाँ एक भाई बात बता देता हूँ। ठीक है, क्या बताऊँगा, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, हिट करा दो। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, इसमें बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, वो अगले वीडियो में मिलते हैं आपके कमेंट्स पे। ओके।